7 days. 7 days एक्चुअली डिपेंड्स कि आप लोग कौन सा कॉल कौन सा पुट ले रहे हो ना, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या ले रहे हो, मतलब कौन सी एक्सपायरी का ले रहे हो। अगर मैं फ्यूचर्स में जाऊं, मैंने आप लोगों को बताया, समझ लीजिए अभी हमें पुट खरीदना है, और एक काम करते, चलिए रिलायंस के बारे में देखते हैं। देखिए अब रिलायंस दिसंबर का अवेलेबल है, बराबर है। रिलायंस सीधा जनवरी का अवेलेबल है। अब यहाँ पे वीकली एक्सपायरी नहीं है। अगर आप जनवरी का पुट खरीद लेते हो, समझ लीजिए अब पुट में देखो ऊपर की तरफ कम होते जा रहे प्राइजेस। अब इसका करंट मार्केट प्राइस है 1994, करंट मार्केट प्राइस है जो क्लोजिंग प्राइस है। अब आपको लग रहा है कि हम लोग देखते हैं, अगर आपको देखना है तो आप दिसंबर भी देख सकते हो, अभी 5 दिन बाकी है। 1950 का कॉल मिल रहा है 11 रुपए में, 11 रुपीज 70 पैसा। 1900 का कॉल पुट मिल रहा है, सॉरी पुट मिल रहा है। अगर रिलायंस नीचे आने वाला है ऐसे अगर आपको लग रहा है तो आप ये खरीद सकते हो। टिल 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। अगर आप जनवरी में लोगे ना इसे, अगर आप जनवरी में लोगे तो डेफिनेटली आपके पास 28 जनवरी तक का टाइम है। और अगर आप फरवरी में इसे लोगे तो यहाँ पे टाइम है टिल 25 फरवरी तक एग्जिट करने के लिए। मार्च असेल तो करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड बढ़ जाएगा अगर जनवरी में आप जाओगे और फरवरी में जाओगे। यस किरण सर। नाही तर जेवढा लांबचा तेवढा महाग होत जाणार ना. हाँ, उतना कॉस्ट डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा क्योंकि टाइम पीरियड भी मिल रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देख लो फरवरी का 1900 का पुट है 63 रुपीज में, ठीक है। जनवरी का 1900 का पुट है 39 रुपीज पे, और दिसंबर का पुट है 1900 का हमने देखा था 4 रुपीज में। इतना बड़ा डिफरेंस है क्योंकि अभी दिसंबर, जैसे मैंने बोला कि 15 डेज के बाद आप नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन अगर करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर शेखर सर? Yes, ma'am. मॅडम इंडेक्स मध्ये आपण वीकली एक्सपायरी असते ना त्याची. हो, हा, तर तो वीकलीचा आपण होल्ड करून ठेवला तर त्याचे चार्जेस वगैरे काय लागतात का? नाही ब्रोकरेज. वीकलीच तुम्हाला एक्सपायरी करावी लागेल ना, हा म्हणजे तेच मी आता सोमवारी घेतला हा उद्याच्या, आणि गुरुवारपर्यंत मी होल्ड केला. राईट। हा, तर त्याचे काय ब्रोकरेज वगैरे म्हणजे दिवसाचे काय चार्जेस लागत नाहीत ना? नाही नाही, त्याचं M2M पण द्यावं लागत नाही कारण तुम्ही ऑलरेडी सगळं प्रीमियम दिलंय ना। हा हा. ऑलरेडी जब आपने पूरा प्रीमियम दिया है तो आपको कुछ नहीं लगेगा वहां पे। ओके. डन। कितने लोगों को ऑप्शन पसंद आया आप बता दो। आया पहले से ऑप्शन पसंद है इसलिए ऑप्शन में थोड़ा सा कर देते हैं. शुभम सर ऑप्शंस पसंद आया? शेखर सर? Yes. शीतल मैम क्लियर ऑप्शन आंसर? थोड़ा टफ है। क्यों? येस मॅम क्लिअर. गीता मैम थोडंफार डोक्यात आलं आज? हो मॅम. गुड। टफ कहाँ लगा बताइए, मैं इजी कर देती हूँ उसे अभी। नहीं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना है वही कंफ्यूजिंग है थोड़ा। बहुत गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी गुड कंफ्यूजन। जो जिसे डीपली ये समझ रहा है ना उसे ये क्वेश्चन आता है। अब देखो मैंने आपको बताया कि 13,760 निफ्टी है, राइट? गुड क्वेश्चन। एनी डाउट्स? थेरोटिकल ऑलमोस्ट डन। अभी मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट बैच आप वैसे भी फ्रीली ज्वाइन करने वाले हो, बट कोई डाउट है तो आप पूछ लो। आप देखो नहीं मैम, फरवरी में तो लॉस होगा। कैसे होगा? फरवरी में तो आपने सेल किया है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है ये, समझो आप। ओके। इससे ज्यादा नहीं होता। इतने में ही कितने पैसे कमा सकते हो बताओ राज सर? जरूरी था क्लास करना? नया कुछ मिला? मिला ना मैम.
पता था कुछ या फिर अभी कुछ नया और मिला? देखिए मैम 60% तो पता था, बट 30 to 40% मेरे को नया मिला है। ओके, तो यूज होगा वो? बिल्कुल यूज होगा मैम डेली, क्योंकि इसके अंदर डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके वो चीजें काम करती है। राईट राईट. कसं वाटलं किरण सर क्लास? गरज होती क्लासची? होती 50% होतं माहिती मला. या नवीन स्ट्रॅटेजी माहित नव्हत्या. स्ट्रॅटेजी समजल्यात आता. बघूया आधी पेपर वर्क करून, नंतर मार्केटमध्ये करून बघूया. यस. कैसे रहा शुभम सर आपका एक्सपीरियंस कोलकाता? अच्छा लगा, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, और नॉलेज का तो एडिशन हुआ ही बहुत। ठीक है. शेखर सर, कितना जरूरी था बेसिक कोर्स? बहुत जरूरी था। बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गई ना। शेखर सर का था कि मैं डायरेक्टली एडवांस में जाता हूँ, मैंने कहा नहीं, आपको पहले बेसिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से लेके हर एक स्ट्रैटेजी इतना पता होता है आप लोगों को कि आप ऑप्शन में क्या पुट होता है, बट उससे कैसे किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है, टाइमिंग्स कैसे होने चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है, ब्रोकरेज कितना होना चाहिए, ये भी आपको बेसिक कोर्स में पता हो जाता है ना, वो बहुत जरूरी होता है. ऑप्शन ट्रेड करताना पण तोच टायमिंग घ्यायचा का? 9:15 ते सगळ्या ट्रेडला टायमिंग तो सुटेबल आहे. जो बेस्ट टाइम दिलेला आहे ना, तो बेस्ट टाइम ऑप्शन्स, फ्युचर्स, डे इंट्राडे साठी बेस्ट. ओके. शीतल मॅम, क्लिअर डाऊट? कसं वाटलं रिपीट क्लास करून? आज जरा जास्त अजून क्लिअर झालं. आमच्या जायबाई सरांना विचारा, कितवी बॅच रिपीट करताय जायबाई सर? तिसरी? थर्ड बैच. थर्ड बॅच. नवीन मिळतंय का काही? हो मॅडम. मॅडम मला एक विचारायचं होतं. वर्क करणार का? त्यात तर मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने निफ्टी के साथ दी है. अब मैंने बताया ना आप लोगों को कि गायत्री मैम ने 47,000 में HDFC बैंक का अगर ट्रेड किया है और उनको 11,000 रुपए एक दिन का प्रॉफिट हुआ है, तो सेम स्ट्रैटेजी यूज की है उन्होंने. स्टॉक साठी. जो हमने अभी तक सीखा है, म्यूचुअल फंड, IPO, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, इसमें आप कैसे डिवाइड करोगे? समझ लीजिए 1 लाख रुपीज आपके पास है, तो हाउ यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. इसमें भी लॉस की जीरो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ. एक बार आपको मुझे बताना पडेगा. मी थांबली. आणि जपानच्या बँकेमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इंटरेस्ट रेट घरनं द्यावा लागतो. सो डेफिनेटली आपल्या मार्केटवर त्याचा फरक पडेल. जर जॅपनीज लोकांची इकॉनॉमी खराब झाली आणि त्यांनी जर आपल्याकडनं फंड रिलीज करायला सुरू केलं तर आपलं मार्केट खाली येऊ शकतं. नो डाऊट. गुड स्टडी. हाय गायत्री मॅम, कशा आहात? मी मजेत मॅम, तुम्ही कशा आहे? ह्यांना मी आता सगळ्यांना ती स्ट्रॅटेजी दिली तर ते बिलीव्ह करायला तयार नाही आहेत की 47,000 मध्ये कशी काय झाली. HDFC बैंक 47,000 में कैसे हुआ, आपको हिंदी में बताना पड़ेगा मैम. डेफिनेटली. एक्चुअली फ्यूचर का लॉट हम हेजिंग के लिए कैरी कर सकते हैं 47,000 में. मैंने किया था, मैं अभी भी कर रही हूँ. और मैंने दिसंबर मंथ का मैंने सेल किया था और जनवरी का कुछ बाय किया था, ऐसे कुछ था. और हेजिंग के लिए हम कैरी कर सकते हैं और दोनों में भी मुझे प्रॉफिट हुआ. मैंने क्या किया, जब मार्केट ऊपर था तो जो बाय का था उसको निकाल दिया, जब मार्केट नीचे आया तो जो सेल का था उसको निकाल दिया, तो दोनों में भी मुझे प्रॉफिट हुआ अच्छे से. शुभम सर, समझ में आई स्ट्रैटेजी? कैसे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है? हाँ मैम, हाँ मैम. प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी रहेगा ये वाले स्ट्रैटेजी में. मैम के पास टेक्निकल लेवल्स है. मैम का टेक्निकल कोर्स हुआ है, तो मैम के पास टेक्निकल लेवल है, तो उनके पास लेवल होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग वो इजीली कर पाए हैं. वो बहुत जरूरी है. Okay, मैम. प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी आपको समझना बहुत जरूरी है. कल से आप लोग ऑन पेपर कर लो. एंड शी इज अ स्मार्ट Okay, लेडी, मतलब कोई डाउट ही नहीं है उसमें. अब देखो, एक लेडीज 40 कितना प्रॉफिट हुआ था मैम? 11,000 प्लस.
11,000 प्लस। उसके बाद में और कोई ट्रेड में प्रॉफिट हुआ इसी तरीके से? इसी तरीके से हुआ, लेकिन इतना ह्यूज नहीं हुआ क्योंकि मेरा एग्जिट थोड़ा मैंने जल्दी किया क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था ना, तो मैंने होल्ड नहीं किया ज्यादा और फिर बाकी अलग इक्विटी में किया फिर। ओके, मतलब सेम स्ट्रैटेजी पे लॉस कितना है मैम? लॉस तो नहीं हुआ मैम। कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ, मतलब हम नहीं, लोग नहीं, इसे बोल सकते हैं जीरो लॉस स्ट्रैटेजी? हाँ, हम जीरो लॉस उसको स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। खाली हमें बस एक को हम होल्ड करके रखते हैं और एक को हम निकाल देते हैं, तो उसमें थोड़ा रिस्क बनता है। हमें अपने अच्छे तरीके से वो लेवल सब निकाल के उसको एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए फिर आप मतलब क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो, किस तरीके से आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो? इन केस में कोई अगर एग्जिट करती हूँ, तो जैसे कि आपने मुझे बोला है कि इधर हम हेजिंग के लिए कॉल या फिर पुट उसको हम लेके चल सकते हैं, तो वैसे भी मैंने एक बार किया था, तो उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला था। जैसे कि मैंने सेलिंग की एक पोजीशन होल्ड की थी एचडीएफसी बैंक की, और मैंने बाय का जो था मेरा दिसंबर मंथ का जाने एक्सपायरी जो मैंने होल्ड की थी, उसको मैंने सुबह निकाल दिया, लेकिन मार्केट उस टाइम पे मेरे फेवर में नहीं था, तो फिर हमने कुछ कॉल लेके कैरी फॉरवर्ड किया था और सेकेंड डे पे फिर उसको प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर दिया आपका ब्रोकर आपको हेल्प करता है मैम? था। डेफिनेटली वही हेल्प करते हैं। आपका ब्रोकर वैसे कौन है मैम? एवरीवन नोज आप मैम। की तारीफ भी करके एक्चुअली वो जो आप सर्विस मिलती है, मतलब क्या करना है कैसे करना है, कुछ भी डाउट होता है तो मैम ऐसे हेल्प करती है कि हमें पता चलता है कि अभी हम इसमें फंसने वाले तो है नहीं, कुछ ना कुछ इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं तो फिर हम खुद से अगर करने जाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा, अभी कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो मैम से एक बार हम जो भी है उनका राय लेके फिर आगे चल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन को। राइट मैम, थैंक यू सो मच। तो कल से ना ये वाली स्ट्रैटेजी अभी मैम कैसे मैंने सिखाया है, और मैम का खुद का एक्सपीरियंस था, मतलब मैम ने खुद, शी इज ऑल्सो स्टूडेंट, बेसिक पहले किया फिर टेक्निकल किया फिर सारी स्ट्रैटेजी ऑन पेपर की, और जब कहीं गलती हो रही है ऐसे लग रहा है तो शी आस्क मी। आप लोग भी मुझे कभी भी पूछ सकते हो, एनी टाइम आई एम देयर, कि हम लोग वैसे ही काम करते हैं जैसे मैं उनके साथ काम करती हूँ, हर एक के साथ। मेरे साथ आप हो, मेरे साथ आपका अकाउंट है नहीं है, आप कहीं पे भी करो। उनका पहले दूसरी तरफ अकाउंट था, बट सेम प्रॉब्लम, वो जो मार्जिन इशू था ना वो नहीं था उनके पास, तो वो हमने सॉर्ट आउट किया था, और अकाउंट हमने हमारे पास लेके फिर हमने उन्हें समझाया था। उनको यहाँ पे भी दिक्कत आई है, ऐसे नहीं है उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं आई, बिकॉज वो गलत क्या बोल सकते हैं, मतलब जिनसे वो उनकी बात चल रही थी उनको वो हेजिंग का लिमिट का पता नहीं था। फिर हमने दूसरे दिन वो सॉर्ट आउट करके हमने काम किया और हमने पैसे कमाए हैं। उनका फीस निकल गया है, उनका न्यूमोलॉजी का फीस आई थिंक निकल गया है, स्टॉक मार्केट के क्लासेस का फीस निकल गया। आई एम रियली प्राउड कि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे ही करना चाहिए मार्केट में काम, स्लोली स्लोली करके आप अच्छे से कर सकते हो। बिल्कुल डन एवरीवन, कोई डाउट है? और नो मैम। ठीक है, कल 1 बजे। ओके ठीक है मैम। मैम। एक फोटो ले लो यस मैम। सभी स्मार्ट लोग। डन गाइस, गुड नाइट, कल मिलते गुड हैं। नाइट मैम। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय मैम।